टॉपिक है वो हमारा आज का टॉपिक है काल। तो आज अपना लिख लीजिए टॉपिक काल। अब ये काल होता क्या है, तो सरल शाब्दिक की बात करी जाए जो कि आज तक हम पढ़ते जा रहे हैं कि बचपन में हमने बहुत पढ़ा है कि क्रिया के जिस रूप से उसके घटित होने के समय का बोध हो, अर्थात यह पता चले कि क्रिया अभी हो रही है, हो चुकी है या होगी, उसे क्या कहते हैं, काल कहते हैं। सरल शाब्दिक शब्द में कहने की कोशिश करूं मैं आपको कि देखो कोई भी काम जिसका होने का पता हो चल रहा हो, जैसे कि वो अभी हो रही है या हो चुकी है या फिर अभी होगी, तो उसी को क्या कहा जाता है, काल कहते हैं। ओके, अगर आपसे पूछा जाए कि काल के कितने भेद होते हैं, तो काल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, तो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, ये 3 काल होते हैं। इन्हीं के बारे में आपसे क्वेश्चंस बार बार पुट अप करते रहते हैं। आपको एक शब्द दे दिया जाएगा, एक वाक्य दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इस वाक्य में किस काल का उपयोग किया गया है। ओके, तो आज तीनों को हम अच्छे से समझाते हुए मैं आपको चलूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, कर लेते हैं पहले भूतकाल की। अब ये भूतकाल क्या होता है, तो देखो शाब्दिक शब्द की बात करी जाए तो क्रिया के जिस रूप से उसकी बीते हुए समय में होने का बोध हो, उसे भूतकाल कहते हैं। मतलब कि आपकी जो भी क्रिया, जो भी काम है जो बीते समय में होने का बोध कराती हो, जो हो चुका हो काम, ओके, बीते समय में हो चुका हो काम, उसे क्या कहा जाता है, भूतकाल कहा जाता है। जैसे कि बोल सकते हो कि आपने अभी 5 मिनट पहले कौन सा काम करके खत्म कर दिया, या 1 घंटे पहले या 1 दिन पहले, जो भी काम आ जाते हैं वो सारे के सारे भूतकाल में आ जाते हैं। ओके, जैसे कि आपने उदाहरण के रूप में समझाने की कोशिश करता हूं कि पिताजी बाजार गए थे। पिताजी क्या थे, बाजार गए थे, वहां से सामान खरीद के वापस भी आ गए। तो पिताजी कहाँ गए थे, बाजार गए थे। ओके, या फिर दूसरा, मैंने खाना खा लिया। खाना क्या कर लिया हमने, वो खा लिया। कब खाया था, मतलब अभी से पहले खा चुके हैं, पेट भरा हुआ है, हम खाने की जो क्रिया थी वो समाप्त हो चुकी है। और जो कार्य समाप्त हो चुका होता है वो कहाँ चला जाता है, वो भूतकाल में चला जाता है। ओके, अब भूतकाल के कुछ भेद भी होते हैं। पूछे जाए कितने भेद होते हैं, तो ध्यान रखिएगा 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, तो ये 6 भेद हैं। पहला सामान्य भूत, दूसरा आसान भूत, तीसरा अपूर्ण, चौथा पूर्ण, पांचवा संदिग्ध भूत, या फिर छठा हेतु हेतुमत भूत। तो ये 6 प्रकार के भूतकाल होते हैं। 6 के 6 आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा, कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी आपकी। ओके, तो चलिए सीरियल वाइज शुरू करते हैं। पहला सामान्य भूतकाल। अब ये होता क्या है, तो शाब्दिक अर्थ की बात करी जाए तो क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में होने का बोध हो, उसे क्या कहा जाता है, सामान्य भूत कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोलता हूं सामान्य मतलब सारी चीज बिल्कुल नॉर्मल, एकदम सही चीज सामान्य रूप से। ओके, उसी प्रकार से सामान्य भूत भी वही होता है। जैसे कि आपका फॉर एग्जांपल के रूप में राखी ने चित्र बनाया, क्या है आपका, चित्र बना चुकी है, और बनाई हुई चीज कहाँ चली जाती है, काम को खत्म करने वाली चीज कहाँ चली जाती है, भूतकाल में। और वो भी कौन से भूत में, देखो कि राखी ने चित्र बनाया या फिर सुधा सो गई, दोनों काम हो चुके हैं और कैसे हैं, बिल्कुल अभी अभी तुरंत हुए ही हैं। तो कहाँ चले गए वो आपके, वो सामान्य भूत में चले गए, नॉर्मल में चले गए। ओके, तो जो काम अभी होने का पता लग रहा हो, जैसे कि राखी ने चित्र बनाया, काम हो चुका है, सामान्य भूत में चला गया। या फिर सुधा सो गई, कैसा पता लग रहा है, बिल्कुल अभी, तो सामान्य भूत का पता लग रहा है यहाँ से। ओके, दूसरा आसान भूत। अब ये होता क्या है, तो देखिए जब क्रिया कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई हो, उसे आसान भूत कहते हैं। जैसे कि नीरा ने पाठ पढ़ लिया है। अब देखो अभी मैंने आपको किसी को कार्य करने के लिए दिया आपने, और कार्य करने के बाद तुरंत उसने करके आपको बोला हो गया, तो वो क्या क्रिया कहलाती है, वो आपके आसान भूत में आएगी। जैसे कि नीरा जो थी उसने पाठ पढ़ लिया, या फिर हिमांशु सोकर उठ गया, सोया था अब वो क्या कर गया, सोकर उठ गया, बिल्कुल अभी अभी क्रिया खत्म हुई है, बिल्कुल नजदीक एकदम टू द पॉइंट है, लाइन पर है। जैसे कि नीरा ने पाठ पढ़ लिया है और हिमांशु सो गया है। जैसे कि आप किसी को काम करने के लिए देते हो, तो काम करके तुरंत वो आपके पास होता आता है ना कि हो गया, तो किस में चला जाता है, आपके आसान भूत में चला जाता है। बिल्कुल अभी की बात करी जाए, बिल्कुल टू द पॉइंट बात करी जाए। ओके, बिल्कुल लाइन पर। थर्ड है आपका अपूर्ण भूत। अब ये अपूर्ण भूत देखने से पता लग जाता है कि वह कार्य जो कि आपका अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। शाब्दिक बात में बात करी जाए तो क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में होने का बोध होता है,
पर यह ज्ञात नहीं होता है कि क्रिया समाप्त हुई है अथवा नहीं, उसे क्या कहते हैं? अपूर्ण भूत कहते हैं। जैसे कि लोग समाचार सुन रहे थे। अब ये जो लोग हैं वो समाचार सुन तो रहे थे, लेकिन अभी भी सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं हमें कुछ पता नहीं है। ओके, तो ऐसे वाक्य को अपूर्ण भूत में माना जाता है। या फिर राकेश टेलीफोन पर बात कर रहा था, तो आपसे किसी ने पूछा कि राकेश कहाँ है, तो आपने कहा राकेश टेलीफोन पर बात कर रहा था। अब इससे ये पता लगता है कि बात कर रहा था मतलब वो अभी भी कर रहा है कि नहीं कर रहा हमें पता नहीं है, इसलिए इस कार्य को क्या कहा जाता है? अपूर्ण भूतकाल कहा जाता है। नेक्स्ट है पूर्ण भूतकाल। अब ये क्या होता है? तो देखो, अपूर्ण से पता लग जाता है कि वो कार्य नहीं हुआ है, और पूर्ण से पता लगता है कि जो कार्य रखा गया था भूतकाल में वो हो चुका है। जैसे कि जब क्रिया भूतकाल में पूरी हो चुकी हो उसे क्या कहते हैं? भूतकाल या फिर पूर्ण भूत कहते हैं। जैसे कि महिमा खाना बना चुकी थी। क्या कर चुकी थी? खाना बना चुकी थी। या फिर बारिश थम चुकी थी, मतलब रुक चुकी थी। तो क्या है? वो कार्य समाप्त हो चुका है। और जब कार्य समाप्त होने की बात करी जाए तो उसे क्या कहा जाता है? पूर्ण भूतकाल कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका कि जो आपका संदिग्ध भूत होता है, मतलब जिसमें आपकी संभावनाएं जुड़ी रहती है कि होता या फिर हो चुकी हो। संदिग्ध हो, पूरे तरीके से आप कंफर्म ना हो, नहीं होते जिस कार्य में कि हुआ है या नहीं हुआ है, वो आपके इसके अंदर आते हैं। जैसे कि शाब्दिक रूप में कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के पूरा होने से संदेह हो उसे क्या कहते हैं? संदिग्ध भूत कहते हैं। जैसे कि स्कूल की छुट्टी हो चुकी होगी, तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? गैस कर रहे हो। तो जब भी गैस करते हैं वो क्या होता है आपका? वो आपका संदिग्ध होता है। हो भी चुकी होगी और नहीं भी होगी, कुछ आप यहाँ पर बीच में अटके हुए हो। या फिर बच्चा खाना खाकर सो गया होगा या गए होंगे। अब यहाँ पर भी क्या है? आपको पता नहीं है कि खाना खाकर सो गए होंगे या नहीं, बीच में हो, बिल्कुल लाइन पर हो। तो जब भी आपकी ऐसी हो जहां पर आप पूरा कंफर्म ना हो, कंफ्यूजन में हो, तो वो कहाँ आते हैं? आपके संदिग्ध भूतकाल में आते हैं। और लास्ट है आपका भूतकाल का हेतु मत भूत। अब ये तो बिल्कुल सिंपल है। होता क्या है? तो शाब्दिक अर्थ में जब क्रिया का संपन्न होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है तो उसे हेतु मत भूत कहते हैं। जैसे कि यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। तो यहाँ पर देखो क्या है? फसल किसके ऊपर टिकी हुई है? वर्षा के ऊपर। तो यहाँ पर एक क्रिया दूसरी क्रिया के ऊपर निर्भर होती है। या फिर यदि चुनाव होते तो मैं जरूर वोट देता। तो वोट देने की प्रक्रिया किस पर है? चुनाव पर। तो जब एक क्रिया दूसरी क्रिया के ऊपर निर्भर हो तो क्या कहलाती है? हेतु मत भूत कहलाता है। ओके, तो ये 6 प्रकार के आपके भूतकाल थे। चलिए अब बात कर लेते हैं वर्तमान काल के बारे में। अब ये होता क्या है? तो देखिए, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में होने का बोध होता है उसे ही वर्तमान काल कहते हैं। मतलब जो आपके प्रेजेंट में हो रहा है उसी काल को क्या कहा जाता है? काम को, उस कार्य को वर्तमान काल में कहते हैं। जैसे कि गतिका खेल रही है, मतलब अभी भी वो खेल रही है। या फिर टीवी पर समाचार आ रहा है, मतलब अभी आ रहा है। तो जो भी आपके अभी इन द प्रेजेंट वर्तमान में हो रहा हो वो सारे के सारे वर्तमान काल के अंदर आते हैं। अब ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला सामान्य वर्तमान, दूसरा अपूर्ण वर्तमान और तीसरा संदिग्ध वर्तमान। ये 3 प्रकार के वर्तमान होते हैं। ओके, तीनों को चलिए एक एक करके बात करते हैं। पहले बात कर लेते हैं हम सामान्य वर्तमान काल की। शाब्दिक शब्द की बात करी जाए तो क्रिया का जो रूप उसके वर्तमान काल में होने के बारे में बताता है सामान्य वर्तमान कहलाता है। जैसे कि गाड़ी चल रही है, गाड़ी क्या कर रही है? चल रही है। या फिर गायत्री टेनिस खेल रही है, क्या कर रही है? अभी भी वो खेल कर रही है। तो जब ऐसी क्रिया हो रही हो तो किस में हो जाएगी? वो आपकी वो वर्तमान में होगी, वो भी सामान्य में। ओके, नेक्स्ट है आपका अपूर्ण वर्तमान। ये बिल्कुल सिंपल है, भविष्य और वर्तमान। जो मेन आपका टिपिकल था वो भूतकाल ही था। ओके, तो अपूर्ण वर्तमान क्या होता है? तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी हो रही है, समाप्त नहीं हुई है, उसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। अब देखो, जो आपका अपूर्ण भूतकाल था उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते थे वो आपके भूतकाल में थे लगाकर पूछे जाते थे, लेकिन अपूर्ण वर्तमान में क्या होगा? वो थे ना लगाकर है लगाकर होगा। जैसे कि अध्यापिका जी पढ़ा रही है, मतलब अभी भी कार्य चल रहा है।
या फिर किसान खेत में हल चला रहा है, मतलब अभी भी वो चला रहा है, खत्म नहीं हुआ है। अगर यही चेंज होकर ये बोल देते कि आपके किसान जो है वो किसान खेत में हल चला रहे थे, वो कहाँ चला जाता, वो आपके वो भूतकाल में चला जाता। यहाँ पर रहे हैं मतलब अभी भी हो रहा है, कार्य पूरा नहीं हुआ है, तो क्या होगा आपका अपूर्ण वर्तमान में होगा। ओके, नेक्स्ट है आपका संदर्भ या फिर आपका संदिग्ध वर्तमान। हल्का सा मिसप्रिंट हो गया, कोई बात नहीं, संदिग्ध वर्तमान होता है। ये क्या होता है शाब्दिक रूप में, तो क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में घटित होने की संदेह हो उसे संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। जैसे कि राजू सो रहा होगा, हमें कंफर्म नहीं है, डाउट में है कि राजू सो रहा होगा, या फिर बच्चे पढ़ रहे होंगे, तो अभी की बात करी जा रही है, वर्तमान की बात करी जा रही है। या पहले जब करते हैं थे लगाकर वो आपके भूत में आ जाता था, यहाँ पर अभी की बात करी जा रही है कि पढ़ रहे होंगे, खेल रहे होंगे, खा रहे होंगे। ओके, अगर पीछे बात चली जाती है कि खाना खाकर सो गए होंगे, सो गए, तो खाना खाकर, बच्चे खाना खाकर सो गए, वो कहाँ चला जाता है, आपके भूतकाल में चला जाता है। होंगे तो वो आपके संदिग्ध वर्तमान में होगा। ओके, तो ये आपके 3 प्रकार के थे वर्तमान काल के। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट और लास्ट आपका भविष्य काल। अब भविष्य काल क्या होता है, तो क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में कार्य के होने का बोध हो उसको भविष्य काल कहा जाता है। मतलब जो भी कार्य आने वाले समय में होने वाला हो उसको क्या कहते हैं, भविष्य काल, जिसे हम प्लानिंग भी कहते हैं। प्लानिंग करके कार्य जो अगले दिन करते हैं वो भविष्य में ही होने वाला होता है। ओके, तो कितने भेद होते हैं इनके, तो इनके 2 भेद होते हैं, ध्यान रखिएगा। भूतकाल के 6, वर्तमान काल के 3 और भविष्य काल के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से, सामान्य भविष्य और संभाव्य भविष्य। चलिए पहले बात कर लेते हैं सामान्य भविष्य की। तो शाब्दिक शब्द में क्रिया को जो रूप उसके भविष्य में होने का बोध कराए उसे सामान्य भविष्य कहते हैं। जैसे कि कल धूप निकलेगी, मतलब कल जो है वो धूप, जैसे कि आज मौसम गड़बड़ा सा रहा है तो बोल सकते हो, आप गेस कर सकते हो कि कल धूप निकलेगी, तो कहाँ की बात करी जा रही है, भविष्य की। ओके, नेक्स्ट है कल हम पुस्तक मेला देखने जाएंगे, मतलब कल जाएंगे, हो सकता है, आपका प्लानिंग चल रही है, तो कहाँ आएगा, आपका सामान्य भविष्य में आएगा। ये वैसे ही आपका संभाव्य भविष्य है। ये क्या होता है, तो शाब्दिक शब्द में क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने की संभावना हो उसे संभाव्य भविष्य कहते हैं। जैसे कि शायद हम मैच जीत जाएं, मैच चल रहा है, 50-50 चांस है, वो भी जीत सकते हैं, हम भी जीत सकते हैं, तो आपने वहां क्या बोल दिया, पहली भविष्यवाणी कर दी कि शायद हम मैच जीत जाएं, तो वहां पर शायद लगा दिया, तो मतलब है आपका कि आप क्या हो, कंफर्म नहीं हो। या फिर संभव है या संभावना है कि वर्षा हो, मतलब आपने भविष्यवाणी करी कि संभावना है, तो शायद संभावना लगाकर जो शब्द पूछे जाते हैं वो संभाव्य भविष्य के अंदर आते हैं। ओके, तो ये था आपके पूरे के पूरे भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के टॉपिक जहां से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।